मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके, मान लिया। तो एक बात बता, ये बच्चा किसका है? किसके साथ सो के आई है तू? क्योंकि ये बच्चा मेरा तो नहीं हो सकता। जैसी घिनौनी बात करते हुए। अरे पत्नी है वो तेरी, तेरे होने वाले बच्चे की माँ है। अरे कुछ तो लिहाज कर अपने इस रिश्ते का। माँ, ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं हम दोनों के बीच में। ये झूठ बोल रही है आप सबको। आपको जितने चांटे मारे मार लीजिए मुझे, लेकिन मेरा इसके साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था और ना होगा। ऐसा मत कहो साहिल, हर वक्त तुम मुझसे इतना गुस्से में क्यों रहते हो? अरे हम पति पत्नी हैं, अगर हम साथ में सोए तो इसमें क्या गलत है? और मुझे ये कहने में भी कोई शर्म नहीं है। साहिल ने उस वक्त बहुत पी ली थी और उसने नशे की हालत में मुझे वेदिका समझ लिया और उसी रात हमारे। साहिल हाथ छोड़। झूठ बोलना बंद कर और सबको सच बता, क्योंकि मुझे सच बुलवाने के तरीके आते हैं निधि। साहिल, अब गलती हो चुकी है, कम से कम इतनी तो मैच्योरिटी रखो कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सको। साहिल, ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी थी, क्योंकि तेरे साथ मेरा कोई प्यार का रिश्ता था ही नहीं। मेरे लिए प्यार का मतलब है वेदिका जी, तो इसलिए मैं सोच भी नहीं सकता कि किसी और को छूऊं मैं। तुझे जितना रोना है, जितना झूठ बोलना है बोल दे, लेकिन ये झूठ कभी सच नहीं बनेगा। डिस्गस्टिंग लेडी। साहिल, निधि, ढोल बाजे लेकर जाएंगे, जश्न मनाएंगे, मगर इससे पहले साहिल ने सारा मामला ही बिगाड़ दिया। अब क्या करेंगे अगर साहिल ने? चुप रहो मम्मा, चुप रहो प्लीज। आपसे खुद तो कुछ होता नहीं है, मुझे मेरा दिमाग लगाने दो। अरे मदद करने की तो कोशिश कर रहे हैं बेटा, कम से कम मुझे तो बता दे ये बच्चा किसका है। आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा उसी का है जिसकी बीवी हूं, दैट्स इट। साहिल अग्रवाल ही इस बच्चे का बाप है। करिएगा, मम्मी और बेटी मिले हुए हैं, गुस्सा रहना, झूठी और बच्चलन दोनों बना दिया तुम्हें पूरे परिवार के सामने। माइंड ना करेगा मम्मी जी, भला अपनी पत्नी के साथ ऐसा कोई बर्ताव करता है? अगर दाद देनी पड़ेगी तेरी बेशर्मी की। इतनी जिल्लत सहने के बाद भी यहीं खड़ी है तू। आप बस अपने काम से काम रखिए, बस। भाई कर रहे हैं हम, घर जमाई है हम, इस घर के, इस हर घर का हर काम हमारा काम है। इसीलिए हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और सोचा हमने कि साहिल आज इतना बौखलाया हुआ क्यों है, क्योंकि सच्चाई झलक रही थी उसकी बातों में। और तू तो ना एक नंबर की झूठी है। माइंड ना करेगा मम्मी जी, झूठी है आपकी बेटी। कहीं तू पेट से होने का नाटक तो नहीं कर रही है? मेरी बात मान लो, अगर जो झूठ बोली हो तो अभी भी मौका है। जाओ माफी मांग लो और पलट जाओ। बकवास बंद कीजिए आप। मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। आप बस अपने लाइफ की फिक्र कीजिए, वरना आप माइंड ना करिएगा, मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि इस पूरे घर में सबको पछताना पड़ेगा, सबको। इसलिए
अब मेरी मम्मा और भी डर गई है और वो मुझे अकेले नहीं जाने देगी, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मोहित, मैं इस वक्त उनसे तुम्हारी पार्टी के बारे में नहीं पूछ सकती। आई एम सॉरी। अबे यार, फुल देहाती है ये तो। कब तक झेलना पड़ेगा इसको? लेटेस्ट मॉडल, और वो भी तेरे फेवरेट कलर की। ऐसी ब्यूटी के लिए तो मैं उस बहन जी आर्या को भी ब्यूटी क्वीन मानने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए तेरे को आर्या को पटाना पड़ेगा, समझा? तुम भारी यार रमन, मैं समझ सकता हूँ। तुम नहीं आ पाओगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी मॉम सही कह रही है, लड़की की इज्जत और सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। वाओ मोहित, थैंक्स। यू नो, सारे लड़के तुम्हारी तरह नहीं सोचते। आई नो राइट, इसीलिए हमारे देश में लड़कियों के अगेंस्ट इतना क्राइम बढ़ गया है। यू नो, मेरा मानना है कि अगर लड़कियों को सेफ रखना है तो लड़कों को बदलो। एंड अब से मैं जब भी कोई गेट टुगेदर प्लान करूंगा तो दिन में करूंगा, आफ्टर क्लास यहीं, ताकि तुम भी आ पाओ। थैंक्स। साहिल, क्या हुआ? तुमने मुझे अर्जेंटली ऑफिस से क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना साहिल? साहिल, हुआ क्या साहिल? वो निधि, क्या हुआ निधि को? वो निधि, वो प्रेग्नेंट है और वो कह रही कि बच्चा मेरा है। मेरे कहा जी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच, मैंने छुआ भी नहीं उसे। पर अगर ये सच नहीं तो निधि ऐसा क्यों कहे? क्योंकि वो झूठ बोल रही है वेदिका जी, एक नंबर की झूठी। मैं चाहता हूँ उसे। देखो साहिल, तुम एक बार ठीक से सोच लो। हो सकता है शादी के बाद, मतलब तुम दोनों कभी अकेले, तुमने कभी ड्रिंक जी प्लीज यकीन कीजिए मुझ पे। मैं उस पे यकीन करूंगी जो सच है। देखो साहिल, मुझे तुम पे भरोसा है, पर तुम्हारी उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में लापरवाही हो सकती है, इसलिए मैं सिर्फ पूछ रही हूँ तुमसे कि निधि को कुछ भी कहने से पहले एक बार ट्रस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।